बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कई दिनों से आपके साथ हर्ष और विषाद पर चर्चा चल रही है और रामचरितमानस में केवल एक पात्र प्रभु राम, जिनको ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रश्न किया दंडकारण्य में कि जीव और ब्रह्म में क्या भेद है, तो प्रभु राम ने क्या कहा कि जीव अज्ञान ही जीव का लक्ष्य है। इसका लक्षण क्या है? अज्ञान। यानी आप हम सब लोगों को भगवान राम ने अज्ञानी बताया। क्या कारण? हम अपने को देह मानते हैं, बस एक कारण। अब तो आप हम लोगों की इतनी आयु हो चुकी है, सबको विश्वास हो चुका होगा हम यहाँ परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। जब हम परमानेंट नहीं है तो ये भी पता चल गया होगा ये शरीर भी परमानेंट नहीं है। जब शरीर ही परमानेंट नहीं है तो यहाँ के रिश्ते नाते सब समान, ये सब भी टेम्परेरी ही है। कम से कम इस उम्र में तो चेतना आनी ही चाहिए। अगर आप हम लोग इस उम्र में आकर के भी होश में नहीं आ रहे, जाग नहीं पा रहे, तो इसका मतलब हम सब मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ कि जब प्रभु राम ने कहा अज्ञान ही जीव का लक्षण है, इतना सरल नहीं था समझना, क्योंकि आप हम सब तो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, विद्यावान मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हम अपने सम्मान में अज्ञान में फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन काकभूषुंडी जो संत स्वरूप हैं, पीछे आपको काकभूषुंडी का चरित्र भी सुनाया, वो गरुड़ जी से कहते हैं कि जीव का भी वही लक्षण है जो ईश्वर का है।
वही लक्षण है जीव का जो ईश्वर का है। क्या मतलब? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे परमात्मा अविनाशी हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, ऐसे ही हम भी अविनाशी हैं। जैसे परमात्मा चेतन है, ऐसे हम भी चेतन हैं। परमात्मा अमल हैं, हम भी अमल हैं। परमात्मा सहज सुख राशि हैं, सदा आनंद में रहने वाले। हम भी सदा आनंद में रहने वाले हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो सदा आनंद में नहीं रहते। कभी टांग में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी आंख में दर्द। आप सोचिए, तो अज्ञानता जो प्रभु राम ने कही वो सत्य है। अज्ञानता क्या है? केवल एक, जो हम हैं वो अपने को नहीं मानते। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, शुद्ध जीव आत्मा, एक एक शब्द पे ध्यान देना, शुद्ध जीव आत्मा माया के द्वारा बंधा हुआ है। माया के द्वारा बंधा हुआ है, और माया को भ्रम कहा गया। अब आप और हम लोग सारा दिन इस भ्रम जंजाल में अपनापन करे रहते हैं। तो लगता है माया के द्वारा बंधा होना कोई समस्या है, और आगे चलकर वो मान भी लेते हैं। जीव को लग रहा है मैं बंधा हुआ हूं। आप और हम लोगों को नजर आता है कि कहाँ आके फंस गए। आप देखो, हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन जब संसार मजबूर कर दे, शरीर मजबूर कर दे, तो हमें अपने आप को बंधन महसूस होता है। परंतु इससे आगे चलकर काकभूषुंडी जी ने एक विचित्र बात कही। मैं आपका ध्यान सबका खींचना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ये बंधन कैसा है? बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बंधन कैसा है? जब माया ही नहीं है तो बंधन किसका? यहां पर आकर सबके मन में शंका होगी कि माया नहीं है, संसार नहीं है। अब आप सोचिएगा, एकदम विश्वास नहीं जाएगा। कब विश्वास जाएगा? रात को सपना होता नहीं है। तो ये सपना कौन बनाता है? मन बनाता है। भगवान कोई सपना नहीं भेजते आपको। एक एक शब्द पे ध्यान देना, हम ही, हमारा मन ही सपना बनाता है, देखता है। जैसे भगवान का संसार हमें दुख नहीं देता, तो कौन सा संसार दुख देता है? मनोमयी संसार। बहुत एकाग्रता से समझिएगा। अगर एक बार समझ आ गया तो ये सारा भ्रमजाल, ये बंधन समझ आने लगेगा। मनोमयी संसार। रात को मन ने सपना बनाया, अपनापन किया सपने में, कभी खुश कभी दुखी। ऐसे ही संसार में हमने अपनापन किया, बस ये दुख दे रहा है। अपनेपन का ही दुख है, और कोई दुख नहीं है। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, जब माया ही नहीं तो बंधन किसका? और जब माया और बंधन दोनों नहीं तो समस्या क्या? तो बोले, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अगर बंधन वास्तविक हो, ध्यान दीजिएगा, आपके पैरों में रियलिटी में बेड़ियां पड़ी हों,
आप जेल में हो, किसी ने आपको बांध रखा हो, तो खोलना सरल है, परंतु बंधन है ही नहीं, माना हुआ है, ब्रह्मजन्य है। ब्रह्म माने धोखे का है, जिसे संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। अब आप सोचिए, सपना देखते हुए किसी को पता नहीं चलता ये झूठा है। ये सब ध्यान से सुनिएगा। स्वप्न देखते हुए कोई नहीं कह सकता मैं झूठा देख रहा हूं, जाग के कहते हो झूठा। ऐसे ही इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, रिश्तेदारों में रहते हुए, आप और हम सब लोग इन्हें झूठा नहीं कहते, न इन्हें सपना मानते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये ब्रह्मजन्य है। बंधन जहां माना हुआ है, धोखा है, वही तो समस्या है। अब आप और हम लोग सोचें, कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। देखिए, आप और हम लोगों को पिछले करोड़ों जन्म किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। लेकिन बता देता हूं आपको, इसी जन्म के पिछले साल कौन सा सपना देखा था, एक हफ्ते पहले कौन सा सपना देखा था, एक महीने पहले कौन सा सपना देखा था, याद है? नहीं, याद तो नहीं है। क्यों? उसे आपने जाग के झूठा मान लिया, ब्रह्म मान लिया, धोखा मान लिया। अपने को आत्मा मानकर ये जो मनोमयी संसार है, इसको हमने झूठा नहीं माना। यही हमारा सबका बंधन है। अब आप बताइए, अब कोई व्यक्ति चिल्लाए मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब वो सो रहा है, डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ, जल रहा हूं, बचाओ बचाओ। आप क्या करोगे? केवल उसे जगा दोगे। तो ये संत महात्मा इस मोह निशा रात्रि में सोए हुए जीव को केवल जगाते हैं, और आप और हम लोग ऐसा बंधन माने हुए हैं कि निकलना नहीं चाहते। नहीं, अभी आप चाहे कितना भी कहो, अरे हम क्या कहें। मैं तो कह रहा हूं, कल का सपना जागते ही भुला दिया। इधर आंख बंद, उधर सारे रिश्ते नाते मकान दुकान सब खत्म, 0/100, क्लीन स्लेट, याद नहीं रहने वाला। यही सबसे बड़ी समस्या है। होश में आओ, जागो। संत महात्मा तो केवल कह सकते हैं हम लोगों को, हम माने, होश में आए या ना आए। हम अपने भ्रम जंजाल को मिटाना चाहें या ना मिटाना चाहें। अगर किसी के पैर में रस्सी बंधी हो, रस्सी खोल दें। पर अगर भ्रम हो जाए कि मेरे पैर में रस्सी बंधी हुई है, तो अपने पैर की रस्सी खोलने की चाहे कितनी भी चेष्टा करे, भ्रम की रस्सी तो खुलने वाली नहीं है। ये अज्ञानजन्य ब्रह्मजन्य बंधन है, ऐसा कागभुसुंडी जी का मत है। और श्री राम कहते हैं कि जो माया ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता वही जीव है। यानी आप और हम लोग
आत्मा होते हुए कैसे बंधन में है? ना तो माया को जानते, ना परमात्मा को जानते। अरे बाबा छोड़ो ना माया को और परमात्मा को, हम स्वयं को भी नहीं जानते, स्वयं को भी नहीं जानते। आप लोगों को ये बातें हजम नहीं होंगी, इतनी आसानी से हजम नहीं होंगी। क्यों? आंख से, मकान में, मन से अपनापन, परिवार में, शरीर में अपनापन, रात को सपने में जैसे अपनापन, ऐसे यहां भी अपनापन है। क्यों? स्वयं का पता नहीं। यही अज्ञानजन्य ब्रह्मजन्य बंधन है। यही संत महात्मा कहते हैं, यही भगवान कहते हैं, जो माया को ना जाने, ईश्वर को ना जाने, स्वयं को नहीं जानता, वही जीव है। मैं कई बार आप पुण्य आत्माओं से कहता हूँ, 3 प्रश्न जीवन में हल कर लो, लिख भी लो कम से कम, अपनी अपनी डायरी में लिख के जाना, ताकि आने वाला आपका परिवार, आप ज्ञानी कब, आप बुद्धिमान कब, आप होश में आए हुए कब, आप जागे हुए कब, जब आपको 3 प्रश्नों का अर्थ सही समझ आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बस ये 3 चीजें जिसको पता हैं और जिसको विश्वास है, उसे भगवत प्राप्ति है। बताइए भगवत प्राप्ति में कौन सी कठिनता है? आप आत्मा हैं तो आप परमात्मा के साथ हैं, आप शरीर हैं तो स्वप्न में हैं, परिवार में हैं, मकान में हैं, कार में हैं, संसार में हैं। जैसे रात सपने में होते हैं, सुबह, अभी ये लंबा सपना चल रहा है हम लोगों का जीवन का, मिटेगा नहीं इतनी आसानी से। केवल सुनने से नहीं, मानने से मिटेगा। होश में आओ। इसलिए संत महात्माओं का एक ही काम है। जी भाई जी पूछिए। पूछिए। जो भी सपने आते हैं वो सब हमें झूठे होते हैं और हम भूल जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, उनको जब सपने आते हैं तो वो सपने तो होते हैं, क्योंकि भगवान सपने में आके उनको दर्शन देते हैं, बताते हैं। वो बताता हूँ, उनका दिन भर बता देता हूँ, बहुत सुंदर है। आप सपने में क्या देखोगे? संत महात्मा सारा दिन भगवान के साथ रहते हैं तो सपने भी भगवान के आते हैं। हाँ, पर हम लोग सारा दिन परिवार में, समाज में शरीर मानकर रहते हैं तो सपने भी संसार के, परिवार के, अच्छे बुरे, शरीर के, कष्ट के आते हैं। अब हमारी रहनी कहाँ पर है? आत्मज्ञान होने के बाद सांसारिक सपने नहीं आते, फिर सपने नहीं आते। ये पक्का प्रमाण है आत्मज्ञान होने का। खाली शब्दों से कह लेना संत नहीं होता, खाली माथे पे तिलक धारण कर लेना, रुद्राक्ष की मालाएं डाल लेना, राम नाम की चदरिया ओढ़ लेना, कहीं जाके आश्रम बना के बैठ जाना, ये कोई संत के लक्षण नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें अध्याय में, 12वें स्कंद के अंदर एक ब्राह्मण की लीला आती है। उसके साथ क्या क्या गुजरता है हम सोच नहीं सकते।
आप सोचिएगा, नानक जी को लोगों ने गालियां दी, महात्मा बुद्ध को मारने को तैयार हुए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा नहीं, कोई बदला नहीं। क्यों? ये मुझे नहीं मार रहे, ये शरीर का बुरा मान रहे हैं, मैं इन्हें समझा रहा हूं, इन्हें जगा रहा हूं, अभी ये अज्ञानी हैं। इतना बड़ा ज्ञान चाहिए जिसमें क्रोध आ जाए, वो तो शरीर है। जिसमें ममता मोह आसक्ति आ जाए, वो तो शरीर है। और शरीर को सपने संसार के आएंगे। जो जाग गया, जो आत्मा हो गया, उसे परमात्मा के सपने आएंगे। समझ में आया भाई जी? नहीं आया तो फिर पूछिए, क्योंकि हम अभी सुनते तो हैं, पूरी तरह जागे हुए नहीं हैं। अभी एक कथा के माध्यम से समझिएगा। रविदास ने भी वही काम किया। ये रविदास कौन है? रामानुज संप्रदाय के एक ही जन्म में, देखिएगा, एक ही गुरु के 2 बार अवतार लेकर के आए। ये पहले ब्राह्मण के पुत्र थे, गुरु के श्राप से ये चमार के घर पैदा हुए, और दोनों बार गुरु ने इन्हें राम दीक्षा दी। जो बुद्ध ने कहा वही रविदास जी कहते हैं। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, बहुत सटीक बोलते हैं, शब्द नपे तुले हैं, लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा। संत महात्माओं को तर्क वितर्क का तूफान सहना पड़ता है। अब बुद्ध की जड़ें भारत से ब्राह्मणों ने उखाड़ने में कोई कसर नहीं की। महात्मा बुद्ध का अवतार कहाँ हुआ? इसी भारतवर्ष में। आज यहाँ इतने अनुयायी नहीं हैं, बाहर कई कंट्रियां हैं जो महात्मा बुद्ध को मानती हैं। कारण यहाँ के ब्राह्मणों ने उन्हें उखाड़ दिया। रविदास ने, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की बातें ही कहीं, रविदास ने भी वही कहा, पुनः भाषा बदल दी, नया रंग वो तरंग डाला, पात्र वही था, बात वही थी, अतः रविदास को नहीं उखाड़ा जा सका। कबीर जी को भी उखाड़ने की बहुत प्रयत्न किया गया। ये कबीर जी भी रामानुज संप्रदाय के ही संत हैं। इनको भी ब्राह्मणों ने बहुत उखाड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन आखिरकार रविदास से ब्राह्मणों को इसी काशी के अंदर हारना पड़ा था। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि चमार मूलतः बौद्ध है। बौद्ध माने होता है जागा हुआ, होश में आया हुआ, जिसे आत्मा का बोध हो गया, वो बौद्ध है। खाली बौद्ध के अनुयायी होने से या गया में जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठने से आप बौद्ध नहीं हो जाते। जब भारत से बौद्ध धम्म के शासकों को मिटाने में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जोर शोर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, यहाँ तक उनके सर काटकर धड़ से अलग कर दिए उनके भिक्षुकों के, बौद्ध धर्म के, तो बौद्धों को जिंदा जलाया जाने लगा और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़कर देश के बाहर कर दिया गया। आप सोच के देखिएगा, जैन नहीं फेल हो सके क्योंकि जैनों ने समझौता कर लिया, बच गए। लेकिन क्या बचना, आज कुल 30-35 लाख की संख्या, 1 करोड़ की संख्या होगी जैनियों की। 5000 साल, आपको पता है जैन धर्म भगवान राम से भी पहले का है। ऋषभ भगवान से जैन धर्म शुरू हुआ था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाँ, पर हम लोग अपने को जाने, बस होश में आए,
आप बताइए, सबको ये पक्का विश्वास हो गया शरीर मरने वाला है, शरीर मिटने वाला है। जब शरीर मरेगा तो यहाँ का क्या तुम्हें याद रहेगा? अगर याद रहता, हमारे माता पिता हमसे मिलने आते, उन्हें तो हमारा परमानेंट एड्रेस पता है, वो हमें चिट्ठी लिखते, हमें भेज देते कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। लेकिन भगवान यहाँ से गए क्लीन स्लेट, जैसे रात का सपना जाग के कहते हो झूठा, ऐसे ही ये इधर प्राण निकले, उधर सब झूठा। हम लकीर के फकीर पीटते रहते पीछे से, ये यहाँ गया होगा, ये वहाँ गया, कुछ पता नहीं। अंत मति सो गति। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जागो, होश में आओ, हमारा सबका कल्याण होगा। भगवान राम भी कह रहे हैं, अज्ञान ही जीव का लक्षण है। और 3 चीजें मैंने आपसे कही। रविदास जी के अंतस्थल में भी बोध ही गूंज रहे हैं, वही आग। लेकिन रविदास जी ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, रोशनी बना लिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के अमर वचन अंगारों जैसे थे, बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। रविदास के वचन फूल जैसे थे, पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा दी। जिस दिन आपको आत्मा का ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, आपके भी अंदर एक ऐसी चेतना जाग जाएगी, आग लग जाएगी कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। और आप और हम लोग अनंत जन्मों से बार बार पश्चाताप में अग्नि में जलते रहते हैं। ये रोज सत्संग भगवान की कृपा से आप और हम लोगों को कल्याण के लिए मिला है, ज्ञान के लिए नहीं। हमें बुद्धिमान नहीं बनना, हमें कोई सत्संग रटने के लिए नहीं मिला हुआ, इसमें जगाने के लिए मिलता है। तो काग भुसुंडी भी जगाना चाहते हैं। राम अवतार भगवान राम ने आके जगाया, कृष्ण अवतार में आके भगवान ने लीला करके उन्होंने जगाया। लेकिन ये जीव कहते ना, मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा है। मोह निशा रात्रि में वो क्या कहता है, नहीं तुम्हारा मोह झूठा होगा, मेरा मोह तो पक्का सच्चा है। क्या कारण? अभी आप और हम लोग होश में नहीं आ पा रहे हैं, जाग नहीं पा रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर प्रभु राम क्या कहते हैं और काग भुसुंडी जी क्या कहते हैं, इसकी आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे